dear students, welcome to my YouTube channel Ramesh Chepal Academy. So I hope कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे, एहतियात में रहते होंगे। इस कोविड-19 की सिचुएशन देखकर हमको ज़रूर एहतियात करना चाहिए। अब जो आज हमारा टॉपिक है या लेक्चर वीडियो है वो है यूनिट 2 मीन्स चैप्टर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स या नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th मैथमेटिक्स का क्लियर कर लिया है। इनके तमाम वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको पहले लाजमी देखना, और इनकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के तमाम लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले आप उनको सेट्स को देख लेना। इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चैप्टर 2 है नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रियल नंबर्स। डिटेल में मैं आपको अच्छे तरीके से रियल नंबर्स पढ़ाऊँगा। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है टॉपिक सारा। मैं आपको अच्छे तरीके से अब एक्सप्लेन करके बताता जाऊँगा। चैप्टर 2 है हमारा सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स और नंबर सिस्टम। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर सिस्टम पर दे देता हूँ कि बेसिक से हम कैसे नंबर सिस्टम को पढ़ें, फिर उनमें रियल नंबर्स कैसे आया, कहाँ से आया। बेसिक्स जो हम रियल नंबर सिस्टम पढ़ने जाते हैं तो नंबर्स जो हमारे स्टार्टिंग होते हैं वो स्टार्टिंग होते हैं नेचुरल नंबर से। मैंने यहाँ नंबर लाइन बना दी है। ये है हमारे पास एक नंबर लाइन, ठीक है। ये नंबर लाइन है जो नंबर्स को शो कर रही है। कैसे शो करिए है कि ये जो नंबर लाइन है ये 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये 0 है। अब 0 से जो राइट साइड नंबर हमारा राइट साइड जो लाइन जा रही है जिन पर हमने शो किए हैं पॉजिटिव नंबर्स जो है 1 2 3 4 5 अप टू एंड, क्योंकि नंबर्स का कोई एंड नहीं होता, वो इनफाइनेट होते हैं। ओके, एंड 0 से राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स हमने लाइन पर शो कर दिए और 0 से लेफ़्ट साइड हमने लाइन पर नेगेटिव नंबर्स शो कर दिए, क्योंकि 0 से जो नीचे वाले नंबर होते हैं या 0 से जो कम नंबर्स होते हैं, 0 से छोटे होते हैं, वो है -1 -2 -3 -4 -5 अप टू एंड जो जिनको हम कहते हैं माइनस इन्फिनिटी। ओके, ये था एक नंबर लाइन थी जिन पर हमने नंबर्स कुछ इस तरह से शो कर दिए। अब इन नंबर्स को हम किस तरह से कौन से नंबर्स कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले मैथमेटिक्स में जो नंबर्स आए थे वो थे नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स, और 1 से स्टार्ट होते हैं मीन्स उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं एंड वो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हम करते ही सारा दिन काउंटिंग है, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करते ही रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो वो काउंटिंग नंबर भी आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर जो है नेचुरल नंबर्स। ओके, 1 से जितने भी नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं वो है नेचुरल नंबर्स। और अब बात आती है होल नंबर्स की कि आप नेचुरल नंबर्स में तमाम नेचुरल नंबर्स में आप क्या कर दे, 0 को ऐड कर दे। मीन्स ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, इनमें हमने कर दिया ऐड 0 को। जब हम 0 को नेचुरल नंबर्स में ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है होल नंबर्स। क्या बनता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स कब बनता है? जब नेचुरल नंबर्स में 0 आ जाता है। मीन्स अब हम स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 अप टू एंड मीन्स इन्फिनिटी। अब ऐसे हम कहेंगे तो वो हमारे पास बनता है होल नंबर्स, क्योंकि हमने एक नेचुरल नंबर से एक इजाफी नंबर कर दिया जो है 0, और 0 से स्टार्ट होता है वो है होल नंबर्स हमारे पास। तमाम जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर
कहलाते हैं। लेकिन तमाम होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर कहाँ तक है, 0 तक, जिसमें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो नहीं, मुकम्मल नहीं आते। और नेचुरल नंबर तो टोटल ही आ जाते हैं आपके होल नंबर्स में, तो नेचुरल नंबर को हम आल्सो होल नंबर भी कहते हैं। ओके, ये था नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। अब नंबर्स के भी टाइप मींस नंबर्स भी दो पार्ट्स में होंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स सारे अपने आप आ जाए, मींस कि पॉजिटिव भी आए, नेगेटिव नंबर्स भी हम लें, पॉजिटिव को भी लें और ज़ीरो को साथ लें, ये तीन नंबर्स पार्ट्स को हम अगर साथ में ले लें और इनको एक नंबर बनाएं, उनको हम कहेंगे इंटीजर्स नंबर्स। जो ये सारी नंबर लाइन, जो सारी नंबर लाइन्स हमारे सामने ये पड़ी है, ये इस सारी नंबर लाइन को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। क्योंकि इंटीजर्स हम उनको कहते हैं कि आपके जो नेचुरल नंबर्स मीन्स हम उनको कहें पॉजिटिव जो नंबर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स हैं, इनमें से हमने कर दिया ऐड 0, तो वो हमारे पास बन गए इंटीजर्स। क्या बन गए, इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके पास माइनस के सारे नंबर्स आ गए और प्लस के मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले सारे नंबर्स, इनके साथ 0 आ गया, वो हमारा कहलाता है इंटीजर्स। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे को समझना है नंबर सिस्टम। पहले आपको पता भी है, क्योंकि मैंने पीछे वीडियो में मैंने बता भी दिया है कुछ, लेकिन यहाँ हम डिटेल में बेसिक से पढ़ेंगे तो हमको रियल नंबर अब आसानी समझ में आ जाएगा। सो क्या किया हमने कि इंटीजर्स को शो कर दिया एज ए, ये सारी लाइन इंटीजर्स की है। ओके, ये सारी लाइन किसकी है, इंटीजर्स की है। इंटीजर्स को हम शो करते हैं आई से या जेड से। अब इंटीजर्स भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। वो दो पार्ट में कैसे इंटीजर डिवाइड होता है कि एक को हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे को हम कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, क्योंकि 0 से जो हमारे पास राइट साइड लाइन पर नंबर्स शो हो रहे हैं 1 2 3 4 5, वो हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। एंड जो नेगेटिव, जो माइनस के नंबर शो हो रहे हैं लाइन पर, वो कहलाते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक अलग अलग मीन्स हम इनको अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि बीच में 0 आ रहा है, 0 नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सारा आ जाए, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। अब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी बन सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स भी बन सकते हैं। ओके, एंड सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स है ही इंटीजर्स। अब 0 क्या है, 0 नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव, नहीं तो ये पॉजिटिव में आता है, नहीं तो नेगेटिव। ये एक अलग 0 की एक अपनी एक अलग खासियत है, जो कि वैसे ही पढ़ा है। 0 तो मीन्स सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये 0 से छोटे हैं, क्योंकि 0 एक आज़ाद है, जो ना किसी से लेता है ना किसी को देता है, ना किसी का कर्जी है। मीन्स के 0 खुद अपनी खासियत यही रखता है। ओके, सो ये था, पूरी लाइन को हमने क्या कह दिया कि ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। ओके, सो अब बात तो यहाँ बन गई कि इंटीजर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, 3 नंबर्स ये हमने कर दिए। अब एक बात ये आती है कि अब ये सारी नंबर लाइंस को हम रेशनल भी कह सकते हैं। क्या, इनको रेशनल भी कह सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं, वो इसे कह सकते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा आपको यहाँ बता दूं कि हमारे बीच में 1 और 2 के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, ये भी डिवाइड होता है। मीन्स 1 और 2 के बीच में भी कुछ पॉइंट्स है, कुछ नंबर्स हैं जो 1 और 2 को डिवाइड करके बन रहे हैं। वो कौन से नंबर्स हैं, क्योंकि ये भी एक पोर्शन है, ये भी एक पार्ट है, और इन पार्ट को हम कहते हैं फ्रैक्शंस। नीचे वाली क्लासेस में, लोअर क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो वो होते हैं फ्रैक्शंस मीन्स हमारे पास कोई पार्ट्स में चीज़ें आ जाएं। ठीक है, नंबर होते हैं, उनको हम पार्ट्स में कर लें, वो होते हैं हमारे पास फ्रैक्शंस। जैसा कि हमारे पास, मैं सिंपल आपको कहूँ कि हमको 1 रुपये में 2 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, हम कहें कि 1 रुपये में हमारे को 2 चीज़ें मिलती हैं, तो एक चीज़ कितने में मिलेगी, तो
एक चीज़ ज़ाहिर है 1 रुपये के हाफ पार्ट में मिलेगी। जैसा हम कहें 2 चीज़ें 1 में मिल रही है तो एक चीज़ कितने में मिलेंगी 1/2। 1/2 क्या है, एक पार्ट है 1 का जो हाफ पार्ट है, ठीक है। हाफ पार्ट मीन्स 1/2 फॉर्म आ गया तो ये हमारा कहलाता है फ्रैक्शन और पार्ट्स की सूरत में आ गया जो ये है फ्रैक्शन। तो ये हाफ जो है 1 और 2 के बीच में पॉइंट हाफ भी है एक, और इनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन एज ए रेशनल भी कहलाता है आपका। और रेशनल कैसे कहलाता है वो हम पढ़ते हैं रेशनल में, क्योंकि आगे हम चल के नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर भी आते हैं, उनको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो अब आते हैं हम रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स आपके पास कोई नंबर्स ऐसा हो जो रिटन फॉर्म, कौन से फॉर्म में रिटन होते हैं, P ओवर Q। एक फॉर्म हमारे पास है P ओवर Q। P ओवर Q मीन्स P एंड Q कोई भी आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। P और Q कोई भी इंटीजर्स है, ये इस फॉर्म में होते हैं। और इनकी कंडीशन रेशनल की ये है कि Q जो आपका आता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आए। क्या? Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आए। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक फॉर्म में रेशनल नंबर्स की कोई खासियत है जो हम यहाँ शो करते हैं P ओवर Q से। अब Q जो है हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स एज ए फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। आपका जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो क्या 0 ना आए। 0 आता है तो वो हमारा इनडिफाइंड कुछ नहीं बनता, इसलिए हम उनको 0 नहीं कहेंगे। ओके, सो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं बनेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं कि कोई भी आपका इंटीजर्स हो वो P और Q की फॉर्म में हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0। सो ये आप हमारे पास ये तमाम जो हम लाइंस पढ़ी हैं, नंबर लाइन पढ़ी है, नंबर सिस्टम पढ़े हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये सारे रेशनल नंबर हैं। वो कैसे हैं? वो ऐसे कि आप एक नेचुरल नंबर उठा लो, यहाँ हम एक नेचुरल नंबर लेते हैं जो है 1, ठीक है। 1 को आप सेल्फ अंडरस्टूड कर सकते हैं ओवर 1 मीन्स 1 ओवर 1, 1 अपॉन 1, 1 डिवाइड 1, ये भी एक फॉर्म है, ठीक है। ये इक्वल होता ही 1 के, तो 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। हम इस फॉर्म में भी इसको डिनोट कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया हमारे पास, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या कहता है कि P ओवर Q फॉर्म हो। ये 1 P है, इंटीजर है, और 1 नीचे वाला भी एक क्या है, इंटीजर है जो Q को शो करता है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स Q 0 है ही नहीं, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर, आल्सो रेशनल नंबर। ना हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स, आप हमारे सारे रियल नंबर्स क्या रेशनल नंबर्स है। 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, लेकिन उनके जो हम सेल्फ अंडरस्टूड करते हैं वो उनके नीचे जो डिनोमिनेटर में क्या आता है, 1 आता ही आता है। क्योंकि 2 अपॉन 1 मीन्स यही रहेगा 2 का ही 2 जो नेचुरल है, और ये रेशनल नंबर भी बन जाता है हम अगर समझें तो। अब हम लेते हैं 0। 0 क्या है, होल नंबर है, ठीक है। क्या कर दिया, ये नेचुरल नंबर ले लिए। हम कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर भी रेशनल है, तो मैंने समझा दिया कि नेचुरल नंबर जो रेशनल कैसे होता है, हमने ये समझा दिया। अब हम कह रहे हैं कि होल नंबर भी रेशनल हो सकता है, तो होल नंबर हमने 0 लिया, तो 0 कैसे नेचुरल नंबर हो सकता है, सॉरी रेशनल नंबर हो सकता है। तो 0 को डिवाइड कर लो 1 से, ठीक है। जब आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे आपको आंसर आएगा 0, तो 0 तो वैसे ही होल नंबर रह जाता है। लेकिन अब इस फॉर्म में हम लाएंगे तो क्या बन रहा है हमारे पास, रेशनल नंबर्स। क्यों रेशनल नंबर बन रहा है, क्योंकि इनकी जो दो P और Q का फॉर्म है, एंड P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है, 0 इंटीजर्स है, 1 इंटीजर्स है कह सकते हैं। और Q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 कह रहे हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स भी हमारे रेशनल नंबर्स हैं। अब हम आते हैं इंटीजर्स पर, ठीक है। हमने ले लिया -1। अब क्या करते हैं कि -1 को 1 से डिवाइड करते हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा, -1 नहीं। लेकिन ये P ओवर Q फॉर्म में है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, और जो डिनोमिनेटर मीन्स Q है वो डज नॉट इक्वल टू 0। सो हम ये तीनों नंबर्स को, नंबर सिस्टम को हमने कह दिया कि ये तीन ही क्या है,
रेशनल नंबर्स है, जो हमने देख लिया और पढ़ लिया या समझ लिया कि वाकई ये रेशनल नंबर्स हैं। तो हम सारे नंबर सिस्टम को रेशनल, नेचुरल, होल को क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर्स। ये सारे क्या है? रेशनल नंबर्स। अब आपके पास ऐसे भी नंबर्स आते हैं जो P ओवर Q फॉर्म में नहीं होते। सो वो उसको हम पढ़ने के पहले कुछ पढ़ते हैं फ्रैक्शंस की टाइप। जो फ्रैक्शन होता है उनमें एक ऐसे फ्रैक्शंस आते हैं कि जो कुछ इस तरह से होते हैं कि हम पहले पढ़ते हैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास है। ये भी फ्रैक्शन का टाइप है, डेसिमल फ्रैक्शन का। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे को अब आगे पढ़ना है इरेशनल नंबर्स, और इनमें से हमारे को कॉन्सेप्ट इरेशनल का मिल जाएगा या पता चल जाएगा। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एक डेसिमल फ्रैक्शन का टाइप है, जैसे कि हमारे पास 2501/100। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्या? ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कहता है कि इनका आंसर या आपके पास आता है वो पॉइंट के या डेसिमल के कुछ काउंटिंग नंबर, काउंटेबल भी आते हैं, मींस लिमिट में आते हैं, फाइनेट होते हैं, इनफाइनेट नहीं होते। इनका आंसर जो डेसिमल के बाद आते हैं। हमारे पास एक डेसिमल ये फ्रैक्शन पड़ा है 2501/100, जिनका आंसर हमारे पास आता है 25.01, मीन्स 01 तक ये एंड हो गया। तो हम इनको ईजीली मीन्स पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि टर्मिनेटिंग मीन्स एंड हो जाए आपका, जब हम उनको क्या कर सकते हैं? चूज़ कर सकते हैं या इनको समझ सकते हैं या लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। 01 तक हम इनको चूज़ या सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, या इजीली हम समझ सकें कि यार ये फाइनिट हो गया यहाँ तक, तो हम इजीली इनको पढ़ सकते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। आपके पास हमारे पास ये दूसरा पड़ा है एग्जाम्पल, ये भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट आए हैं, तो हम इनको भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन ये कहलाता है हमारे पास एज अ रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर ये P/Q की भी फॉर्म में पढ़ा है हमने, तो ये डेसिमल में कर दिया, तो ये तो टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को क्या कह सकते हैं? ये रेशनल नंबर हैं। दूसरा टाइप है रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस मींस कि आपके पास ऐसा फ्रैक्शंस होता है जो डेसिमल के बाद रिपीट में डिजिट आते हैं। उन डिजिट्स का एंड नहीं होता, लेकिन वो रिपीट में आते हैं, तो हम सिंपली उनको यूज़ भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं और P/Q फॉर्म में लिख भी सकते हैं। जैसा कि आपके पास 1/3 है तो 0.3333, 1/11 है तो 0.090909। ये एक ऑर्डर्ड में स्पेसिफिक ऑर्डर मीन्स 0909 रिपीट ही आ रहा है, तो हम इनको ईजिली P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स बन जाते हैं। लेकिन एक ऐसा फ्रैक्शंस आता है जो नॉन रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो ना ही डिजिट्स रिपीट में आते हैं, ना ही डिजिट्स का एंड होता है। तो वो डिजिट्स यानी वो नंबर्स कहलाते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स, जो कि है हमारे पास रेडिकल 2। रेडिकल 2 एक ऐसा नंबर है जिनका हम अगर वैल्यू फाइंड करें तो वो निकलती है हमारे पास 1.414213 अप टू एंड। ना ही डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ना ही डिजिट्स का एंड हो रहा है। तो हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि यार हम किस तरह से कैसे इनको P/Q फॉर्म में लिखें, या हम कैसे समझें या कैसे पढ़ें, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को तो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स को हम वो होते हैं डज नॉट इक्वल टू P/Q फॉर्म में। सो वो होते हैं नॉन रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इससे डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं रेडिकल 3, रेडिकल 2। इनकी वैल्यूज़ जो हम फाइंड कर लेते हैं वो तो इतनी बड़ी आती है जिसका कोई एंड भी नहीं है, जो हमारे को लिखने भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो होता है इरेशनल नंबर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? पाई भी एक आल्सो एन इरेशनल नंबर है, जिनकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है, मीन्स के एंड नहीं है, इनफाइनेट है। ओके, सो ये
तो था यहाँ तक, मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक ऐसे डिजिट्स नंबर्स आ रहे हैं जिनके वैल्यूज़ हमारे पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जिन नंबर्स को हम पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं शो कर सकते, नहीं लिख सकते, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अब ये नंबर सिस्टम सारा हमने कुछ इस तरह से पढ़ लिया है, ठीक है। अब आप आई थिंक कुछ कह रहे होंगे कि सर यार ये आप क्या पढ़ा रहे हैं हमको। मैं यही पढ़ा रहा हूँ आपको कि ये सारे नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम मैंने इसलिए पढ़ाया कि सारे बेसिक से आपको पता चल जाए कि रियल नंबर कैसे आ रहे हैं। अब ये हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इन सारों पर मुश्तमिल है हमारा रियल नंबर। और जो टॉपिक और लेक्चर या हमारा जो आज का चैप्टर 2 टॉपिक रियल नंबर सिस्टम वो ही है। सो हम कहते हैं रियल नंबर्स किस तरह से कहते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मीन्स के रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और जो इक्वल होता है मैथमेटिक्स के हिसाब से क्यू यूनियन क्यू डैश। क्यू है रेशनल नंबर्स, क्या रेशनल नंबर्स, एंड ये क्यू डैश है इरेशनल नंबर्स। ओके, सो ये आपको समझ में आ जाए कि रेशनल नंबर्स लें हम और इरेशनल नंबर्स लें, उन दोनों का यूनियन करें तो वो हमारा कहलाता है रियल नंबर्स। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर्स कहाँ से आया और कैसे। सारा ही नंबर सिस्टम हम खोल के एक एक करके पढ़ के आए हैं, अभी पढ़ा है हमने बेसिक से, और उनमें से ही हमने निकाला है रियल नंबर्स। सो ये होता है हमारे पास रियल नंबर्स, और हमारा टॉपिक ये है रियल नंबर। जो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दें, उन दोनों की यूनियन करें, वो क्या होता है, रियल नंबर्स। और रियल नंबर से आगे हम हायर क्लासेस में भी हम नंबर सिस्टम ख़त्म होने वाला नहीं है, फिर से भी रियल नंबर्स भी मिलकर बनाएंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाएगा। ओके, सो अब हम चलते हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पर। सो प्रॉपर्टीज़ भी आज का हमारा इनके साथ टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दोनों को ही हम साथ में पढ़ेंगे और समझते जाएंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। नंबर 1 प्रॉपर्टी है क्लोयर प्रॉपर्टी ऑफ रियल सिस्टम, रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। वो ये है कि आप हमारे पास दो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, एक्स एंड वाई। दो आप रियल नंबर्स को एक्स वाई जेड इनमें से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स वाई जेड क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो एक्स वाई दो नंबर्स है जो रियल नंबर है, और इनका जो हम एडिशन लेंगे ना एक्स प्लस वाई, वो भी क्या होगा, रियल नंबर। यही है क्लोयर प्रॉपर्टी। क्लोयर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास दो नंबर्स रियल नंबर हैं तो उनका एडिशन भी रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 3 क्या है, रियल नंबर है। 2 + 3 हमने क्या आंसर क्या आया, 5 आया, और जो 5 है वो क्या है, रियल नंबर है। और 2 और 3 अलग अलग क्या थे, रियल नंबर थे, इनका जो आंसर आया वो क्या है, रियल नंबर। तो ये क्लोयर प्रॉपर्टी कहती है। ये थी एडिशन की क्लोयर प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लिकेशन क्लोयर प्रॉपर्टी की क्या कहती है, ये कहती है कि हमारे पास दो रियल नंबर है एक्स एंड वाई, जिनकी हम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर। जैसा कि हमने कर दिया कि 2 3 क्या है, दो अलग अलग रियल नंबर्स हैं जिनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया। 2 × 3 कितना बन गया, 6, और 6 भी एक क्या है, रियल नंबर है। तो ये थी क्लोयर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं क्लोयर प्रॉपर्टी पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो होती है कि आप हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, हम उन दो नंबर्स को ऐड करें और फिर से हम उन दो नंबर्स को रिप्लेस करके ऐड करें, मीन्स एक दूसरे की जगह चेंज कर दें, लेकिन उनका आंसर जो आए वो ही सेम आए, मीन्स रियल नंबर आए, तो उनको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसा कि हमारे पास दो नंबर्स थे 2 + 3। 2 + 3 क्या है, 5 है। ये दो अलग अलग रियल नंबर है, इनका आंसर जो आ रहा है वो अलग 5 रियल नंबर ही आ रहा है, मीन्स 5 आल्सो रियल नंबर। लेकिन 3 + 2 मीन्स हमने इनकी क्या कर दी, जो प्लेस थी वो चेंज करती, तो इनका आंसर ही सेम आ रहा है जो रियल नंबर है। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करके XY = YX
बिल्कुल बन सकता है। 2 द 3 6, 3 द 2 6 मीन्स वो भी एक क्या है, रियल नंबर है। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी है रियल नंबर की विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर की क्या है कि हमारे पास 3 नंबर्स होने चाहिए, और 3 नंबर्स हम कैसे शो करते हैं कि x प्लस इंटू ब्रेकेट वाई प्लस जेड हो, और वो इक्वल होता है इंटू ब्रेकेट पहले x प्लस वाई प्लस जेड। वैसे ही हम लेते हैं 3 अलग अलग रियल नंबर्स, जो है 1 2 3, हमने 3 नंबर्स लिए और ऐसे ही इनको शो कर दिया प्रॉपर्टी की कंडीशन के लिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 पहले ऐड किया, इनको 5 करेंगे, 5 प्लस 1 क्या बन गया 6, और इनको 1 प्लस 3 करेंगे, 3 प्लस 3 के क्या होगा 6, और 6 क्या है, रियल नंबर है। तो ये भी एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो हमने 3 नंबर सेम लिए 1 2 3, अब 2 द 3 6 एंड 1 द 2 2 द 3 6 मीन्स 6 भी एक रियल नंबर है। तो ये भी एक क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम आते हैं, ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स का एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर ज़ीरो, देयर एग्जिस्ट डिपेंड करता है ज़ीरो, और ज़ीरो है ही एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स, जो बिलोंग करता है रियल नंबर से। ओके, सो हमने क्या कर दिया, रियल नंबर ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा रियल नंबर है जो भी आपके पास रियल नंबर्स हो उनमें ऐड करेंगे तो आपका वो ही नंबर आएगा जो एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, हमने क्या करते हैं, x प्लस 0, x कोई भी आपका रियल नंबर लो, 9 लो, 10 लो, 3 लो, 5 लो, लेकिन वो ही x आएगा आपके पास जो ये पढ़ा है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, रेडिकल 2 ले लिया। आप जो भी नंबर्स लें, रियल क्या नेचुरल लें, होल लें, रेशनल लें, इंटीजर्स लें, मैं तो सिर्फ जो मेरी मर्ज़ी से ले रहा हूँ, एक यहाँ पर रेशनल ले लिया कि रेडिकल 2 इरेशनल है, प्लस हमने 0 से ऐड कर दिया, 0 रेडिकल 2 से ऐड कर दिया तो हमारे को क्या मिलेगा, रेडिकल 2 ही, जो एग्जिस्ट एक नंबर है, एग्जिस्ट नंबर मीन्स 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, जो किसी नंबर में हम 0 को ऐड करें तो वो ही हमारे को नंबर मिलता है। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इन्वर्स क्या है, होता है कि दो हमारे पास रियल नंबर हैं। ठीक है, एक रियल नंबर है 2, उनका एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा, -2। एडिटिव इन्वर्स बनाने में क्या आंसर क्या है, मस्ट 0 आंसर आए। ठीक है, 0 आंसर आने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक 2 है, इनमें क्या हम ऐड करेंगे, जो 2 आए इनमें ऐड आप करो -2, और -2 क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, अब जो भी आप एडिटिव इन्वर्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, x का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -1, 5 का क्या है, -5, ऐसे एडिटिव इन्वर्स अलग अलग होते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। रियल नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन करें तो उनमें भी एक आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स एक ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट कर रहा है उन्हीं नंबर को, वो कौन सा नंबर है, 1 है। और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 एडिटिव आइडेंटिटी, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका वो ही नंबर आएगा, एग्जिस्ट होगा। ओके, जैसा कि हमने x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही आएगा, 1 को x से किया तो x ही आएगा, तो ये भी एक रियल नंबर है। ओके, सो इनको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इनमें जो नंबर 1 है इज द कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, 1 जहाँ भी है आपका वो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स। ओके, अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पर। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, जैसा कि हमारे पास एक x था, उनका एडिटिव इन्वर्स था -x। अब एक x है हमारे पास, इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/x। क्या होगा, 1/x, क्योंकि x हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/x से तो हमारे पास जवाब आएगा 1, x/x मीन्स 1 ही आएगा। तो हम 5 लेते हैं, 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5। तो हमने 1/5 मीन्स 5 और 5 1 आएगा। ऐसे जो इसमें 1/5 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5। सो आई होप ये आप समझ गए होंगे।
एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, एडिटिव इन्वर्स आप जो भी नंबर लें उनका माइनस कर दो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप जो भी नंबर लो उनका 1/x कर दो। ओके, सो यहाँ तक ये आपका क्लियर हो गया आई थिंक। और आज का जो लेक्चर वीडियो है वो यहीं तक जो था रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम पर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।